हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? एक हमारी राज्य सरकार के द्वारा जो राजस्थान भर के विद्यालयों में चलाया जा रहा है, ओआरएफ ओरल रीडिंग फ्लुएंसी धारा प्रवाह पठन। निश्चित रूप से हमने यहाँ पर काम कर लिया है बच्चों के साथ में, लगभग 100% कार्य किया जा चुका है। लेकिन ध्यान देने की बात ये है मेरे प्यारे साथियों कि हिंदी शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन ओआरएफ के लिए कक्षा में उन्हें क्या करना होगा। अगर आपने निश्चित रूप से कक्षा 3, 4 और 6, 7 का ये ओआरएफ यानी ओरल रीडिंग फ्लुएंसी अगर कर ली है, तो निश्चित रूप से आप अपने ऐप में देखेंगे और आज ही एक जानकारी यहाँ पर दी गई है। अगर किसी प्रकार से आपके ऐप में 100% नहीं हुआ है विद्यार्थियों का ओआरएफ, तो आप सुनिश्चित करें कि आपके ऐप में 100% ओआरएफ प्रत्येक विद्यार्थी का हो जाना चाहिए और 100% कंप्लीट होना निश्चित होना चाहिए। आज ही अगर नहीं हुआ है तो बच्चों को सूचित करें और अभिभावकों को फोन के माध्यम से जागरूक करें कि ये एक पूरे राज्य सरकार के द्वारा पूरे राजस्थान में ये जो चलाया जा रहा है ओआरएफ, और इसके लिए जानकारी देकर अभिभावक को भी जागरूक करें। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ये जो हमारा ओआरएफ है, इसके द्वारा हर बच्चा बने पढ़ने में सक्षम। राजस्थान सरकार का शिक्षा के उन्नयन की ओर एक और कदम। चलिए, आज जो राज्य सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है और उसमें ओआरएफ मूल्यांकन अति आवश्यक सूचना दी गई है। जिनका आज दोपहर तक शिक्षक ऐप लॉगिन नहीं हो पा रहा था या फिर कक्षा और विषय शो होने में दिक्कत आ रही थी, अब यह समस्या हल हो गई है। और यदि अभी भी नहीं हो रहा है तो एक बार री-इंस्टॉल कर लें आप शिक्षक ऐप को और फिर से जो है इंस्टॉल करें। ध्यान दें, कल दिनांक 15 मई अंतिम तिथि यहाँ पर रखी गई है। ओआरएफ 100% का लक्ष्य ही है और वो हमें प्राप्त करना सुनिश्चित है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा जो लक्ष्य है 100% का, वो जो है पार करना, उसको पास करना, उसको पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओआरएफ मूल्यांकन 100% मूल्यांकन। शिक्षक साथियों, यदि आपके ऐप में 100% कार्य प्रदर्शित हो रहा है लेकिन मॉनिटरिंग रिपोर्ट में आपके कुछ विद्यार्थी प्रोसेसिंग बताए जा रहे हैं, तो एक बार ऐप में पूरा हुआ सूची को देखें। यदि विद्यार्थियों के नाम के सामने इस प्रकार का ये रेड चिन्ह आ रहा है, तो या तो विद्यार्थी का ओआरएफ और रिकॉर्डिंग सही नहीं हुई है या आपने उसे एब्सेंट अंकित किया है। आपको उस विद्यार्थी का आकलन फिर से करना होगा। इसके लिए आप यह करें, ध्यान दीजिए आपको क्या करना है। जिस विद्यार्थी के नाम के सामने ये रेड चिन्ह अंकित है, उस पर क्लिक करें और आपसे पूछा जाएगा क्या आप इसे मुख्य सूची में ले जाना चाहते हैं। आप वहां पर यस पर क्लिक कर दें, आपका विद्यार्थी पूरा नहीं सूची में पुनः आ जाएगा और आप फिर से उसका आकलन करें और कार्य को 100% करना सुनिश्चित करें। इसको हम इस प्रकार से प्रैक्टिकल रूप में समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। मैं प्ले स्टोर पर जाता हूँ और प्ले स्टोर पर जाके मेरा जो शिक्षक ऐप है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, शिक्षक ऐप को इस प्रकार से। और जैसे ही शिक्षक ऐप को हम ओपन करेंगे और ओपन करने के तो इस प्रकार से साथियों आपके सामने ये ओपन होगा और यहाँ पर आपके सामने आएगा मौखिक धारा प्रवाह पठन आकलन ओआरएफ। जी साथियों, इस पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके सामने ये इस प्रकार से दिखा तो रहा है कि आपका कक्षा 3 100% हो चुका है और कक्षा 4 का भी 100% हो चुका है। लेकिन आप इसमें जब जैसे आगे आकलन करेंगे, इसको जांच करेंगे कि वास्तव में पूरा हुआ या नहीं हुआ, तो मैं कक्षा 3 को इस प्रकार से देखता हूँ, सेक्शन ए और हिंदी इस प्रकार से, और आगे बढ़ें तो हमारे यहाँ पर बोलता है कि सफलतापूर्वक हो चुका है या पूर्ण हुआ, 0 बोल रहा है, या सफलतापूर्वक हो चुका है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे सफलतापूर्वक तक और ऐसे एक-एक बच्चे के सामने देखेंगे तो सब पे ग्रीन टिक आ रहा है, तो बिल्कुल हमारे बच्चों का आकलन यहाँ पर हो चुका है सभी बच्चों का। लेकिन अगर हम बात करें अगर हम साथियों बात करें कि कक्षा 4 पे जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ने की अनुमति देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है कि सफलतापूर्वक किया जा चुका है। लेकिन हम अगर इसको चेक करते हैं तो यहाँ से इस प्रकार से देखिए, आप जैसे ही देख रहे हैं तो ये जो बच्चा है
इस बच्चे के यहाँ पर वही निशान, वही चिन्ह दिखाई दे रहा है जो अब हमने बात की थी अभी। तो हमें क्या करना है, इस चिन्ह पर ऐसे क्लिक करना है और हमारे सामने देखिए ये ऑप्शन खुलेगा, क्या आप इस विद्यार्थी को दोबारा पेंडिंग लिस्ट में ले जाना चाहते हैं? तो हमें साथियों हाँ करना है और हाँ करते ही और यह विद्यार्थी हमारी पेंडिंग लिस्ट में चला जाएगा। और देखिए यहाँ से ये विद्यार्थी हट चुका है और जैसे यहाँ पर एक और विद्यार्थी है ये मनीष, इसको भी हम वहाँ पर पेंडिंग लिस्ट में ले जाते हैं। 100% तो हो रहा है, लेकिन ये 2 विद्यार्थियों के सामने ये चिन्ह आ रहा है, तो हम और एक और आ रहा है ये सौमीर, तीसरा विद्यार्थी है, इसको भी हम वहाँ पर ले जाएंगे सीधा साथ, क्योंकि कहीं न कहीं या तो इसके पठन में प्रॉब्लम आई है या हमने एब्सेंट दिखा दिया है, तो ये बच्चों के साथ में समस्या आई है। अब आप देख लीजिए, एक भी बच्चा यहाँ पर नहीं है। अगर हम थोड़ा बैक चलते हैं और बैक चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर देखिए वही 3 बच्चे, पूरा नहीं हुआ, तीनों बच्चों का नाम यहाँ पर आ गया है। अब हमें इन तीनों बच्चों का दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी है और इसके लिए अंतिम तिथि 15 मई दी गई है। तो निश्चित रूप से ये साथी ध्यान दें और इस प्रकार से करके अपने ओसीआर को कंप्लीट कर लें। आकलन करते हुए दोबारा देखें कि सफलतापूर्वक हो चुका या नहीं हो चुका। जैसे मैंने आपको बताया है कि 3 बच्चों का नहीं हुआ है। थैंक यू।